हेलो, मैं हूँ द बायो मस्कीटो क्लासेस से। तो आज का आपका न्यू टॉपिक है फाइलम प्रोटोजोआ। आज हम जानेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के कुछ जनरल कैरेक्टर जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कुछ एंट्रेंस एग्जाम में भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलिए जानते हैं प्रोटोजोआ फाइलम के बारे में। प्रोटोजोआ का मीन्स होता है फर्स्ट एनिमल, यानी कि प्रोटोजोआ का जो रियल मीन्स होगा वो क्या होगा आपका फर्स्ट एनिमल। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रोटोजोआ है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। प्रोटोजोन्स दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक होता है आपका प्रोटोस प्लस आपका जून्स, यानी कि प्रोटोस का मीन्स होता है फर्स्ट या प्राइमरी और जून्स का मीन्स होता है क्या, एनिमल, यानी कि पहले एनिमल। नेक्स्ट वन, अब आपको दो बात इसमें समझ में आ गई कि ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। दूसरी बात क्या है, ये एक प्रकार के दो भागों से मिलकर बन रहा है। एक होता है आपका प्रोटोस और दूसरा क्या होता है, जून्स। प्रोटोस का मीन्स हो गया फर्स्ट और प्राइमरी और जून्स का मीन्स क्या हो गया, एनिमल। नेक्स्ट, अब इसके कुछ जनरल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जैसे कि दे आर यूनिसेलुलर हैविंग आ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये कैसी सेल्स रखते हैं, आपके यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं इसमें। ध्यान रखना हमेशा इसमें किस टाइप की सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। व्हाट इज द मीन्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स? सेल्स आपकी टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है आपकी यूकैरियोटिक। ध्यान रखना हमेशा कि जो सेल्स हैं वो दो टाइप की होती हैं। आपकी जो सेल्स हैं, ओके, सेल्स आपकी मेजरली टू टाइप्स की होती हैं। ध्यान रखोगे, एक क्या बताया मैंने आपको, प्रोकैरियोटिक, और एक क्या बताया मैंने आपको, यूकैरियोटिक। फर्स्ट आपकी क्या, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ओके, एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब इनका मीन्स क्या होता है, ओके। इस प्रो का मीन्स सिर्फ ओनली प्रो। जब हम प्रो की बात करेंगे तो प्रो का मीन्स क्या होता है आपका, ओल्ड। क्या मीन्स होता है प्रो का मीन्स, क्या होता है आपका, ओल्ड। प्रो का मीन्स क्या होता है, ओल्ड या फॉल्स, ओल्ड या फॉल्स। क्लियर? सिमिलरली हम इस यू की बात करेंगे जब, ओनली ई और यू, इस यू का मीन्स होता है आपका क्या, न्यू या ट्रू, न्यू या फिर ट्रू। और जो इसमें वर्ड्स आ रहा है क्या, कैरियोटिक। देखो, प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक। इस कैरियोटिक वर्ड का मीन्स होता है आपका, सिमिलर होता है दोनों में ही। इस कैरियोटिक वर्ड्स का मीन्स जो सिमिलर है वो क्या है आपका, न्यूक्लियस। क्या मीन्स हो गया इसका, न्यूक्लियस। क्लियर? इसका मीन्स क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस। यानी कि अब डेफिनेशन बनाते हैं इसकी। देखो, प्रो यानी कि ओल्ड या फॉल्स, और कैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी कोशिका यानी कि ऐसी सेल्स जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएंगे आपकी प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक कौन सी होंगी, यानी कि देखो, कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस, यानी कि वो सेल्स जिनके पास क्या होगा, न्यू या फिर कह सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो क्या कहलाएंगे आपकी यूकैरियोटिक सेल्स। नेवर फॉरगेट इट। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखेंगे इसी तरह हम उसके दूसरे जनरल कैरेक्टर। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। या तो ये फ्री लिविंग होंगे या फिर ये पैरासाइट। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ पैरासाइट एंड फ्री लिविंग? फ्री लिविंग वो एनिमल्स होते हैं जो मुक्त रूप से इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, और पैरासाइट वो जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी किसी दूसरे की बॉडी के अंदर जीवित हों, उससे अपना फूड ले रहे हों। जैसे कि आपका फ्री लिविंग में आएगा आपका यूग्लिना, यानी कि मुक्त रूप से ये रहते हैं वाटर में, ठीक है। और इसी तरह से जो पैरासाइट का जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा आपका, ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा इज जनरली फाउंड इन द अफ्रीका, ठीक है। और इससे जो होने वाली जो डिसीज है वो क्या है आपकी, स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीका में इससे बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं, अभी इंडिया में नहीं है, बट आने वाले टाइम पे नहीं पता, मे बी पॉसिबल इन इंडिया ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर दे आर मोर देन 6500 स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। यानी कि लगभग लगभग इसकी 6500 से स्पीसीज से भी ऊपर पाई जा सकती हैं। दे आर जनरली हिटोटॉपिक। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ हिटोटॉपिक? हिटोटॉपिक भी वही से रिलेट करता है, जैसे कि दो टाइप के एनिमल होते हैं, एक वो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक वो जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक। जैसे कि ह्यूमन इज ऑल्सो हिटोटॉपिक, ठीक है। और जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं, यानी कि बाय द फोटोसिंथेसिस अपना भोजन सेल्फ इंडिकेट करते हैं, वो एनिमल क्या कहलाएंगे आपके ऑटोट्रॉफ्स। और वो एनिमल जो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं वो एनिमल क्या कहलाएंगे आपके
हेटेरोट्रॉप्स। क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे लेक सेल वॉल दे लेक अ सेल वॉल बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है इस पॉइंट में कि ये क्या करते हैं कि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और बिलोंग करते हैं कौन से किंगडम से, प्रोटिस्टा से। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किंगडम क्या होते हैं और कैसे कैसे हमने किंगडम में इसको क्लासिफाइड किया, किस बेसिस पे किया और किसने दिया, ये हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली आना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हमने किंगडम का क्लासिफिकेशन किया। और जो सबसे बुक में जो सबसे रिलेट किया जाता है वो होता है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अगर आपको पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको इसको क्लासिफाइड करके बताता हूँ। जैसे कि हम करेंगे एनिमल का क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन और कौन सा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, 5 किंगडम वाला। मेजरली 5 किंगडम ने इसमें देने हैं, 5 किंगडम। ओके, अब इसको हम क्लासिफाइड करते हैं। अब पहला जो बेसिस दिया गया था क्लासिफिकेशन का वो था आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल के आधार पर और यूकैरियोटिक सेल के आधार पर। ध्यान से समझ लेना कौन कौन से बेसिस पे दिया गया था। पहला दिया गया आपका क्या, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या दिया गया आपका, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका, प्रोकैरियोटिक। ये किंगडम नहीं है, सिर्फ ओनली बेसिस हैं किस आधार पर हमने किंगडम को डिवाइडेड किया है। और दूसरा क्या है आपका, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, आई होप आपको आप समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक का मीन से मैंने आपको समझाई दिया, प्रो यानी कि जिसमें फॉल्स न्यूक्लियर प्रेजेंट हो। तो प्रोकैरियोटिक जो मोस्टली जो एनिमल प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक, वो क्या होते हैं, सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है, क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं आपके, ये यूनिसेलुलर। ओके, और जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे कौन से किंगडम में होते हैं, किंगडम मोनेरा। ध्यान रखना हमेशा कि सारे के सारे कौन से किंगडम में हमें इंक्लूड करना है इसको, किंगडम मोनेरा। तो आपका फर्स्ट किंगडम आएगा क्या, मोनेरा। मोनेरा, क्लियर। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की। हमने बताया कि जैसे कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, बट यूकैरियोटिक सारे के सारे यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। जैसे कि कुछ होंगे आपके क्या, मल्टी सेलुलर, कुछ होंगे क्या आपके यूनिसेलुलर। ओके, कुछ होंगे क्या आपके मल्टी सेलुलर और कुछ क्या होंगे आपके यूनिसेलुलर। तो फर्स्ट पार्ट किसके आधार पे हमारा, यूनिसेल्युलर, और कुछ क्या होंगे आपके मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, ओके। जो अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी कि वो यूकैरियोट जिनमें कि सिर्फ ओनली एक ही सेल्स प्रेजेंट होंगे, वो एक नया किंगडम बनाएंगे, यानी कि अलग किंगडम बनाएंगे। उस किंगडम का नाम क्या हो जाएगा आपका, प्रोटिस्टा। क्या नाम हो जाएगा उस किंगडम का आपका, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो आपके प्रोटोजोन्स हैं कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा से। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोट्स हैं बट यूनिसेलुलर, ठीक है। तो क्या कह जाएंगे आपके, ये प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में कौन इंक्लूड होते हैं आपके, प्रोटोजोआ। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको हमने फिर अलग से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने इसको अलग से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, किसके आधार पर, कुछ होते हैं आपके क्या जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ध्यान से समझ लेना, few have cell wall and few of them not possess the cell wall। तो इसमें लिखेंगे हम कि जो सेल वॉल के साथ हैं, विद सेल वॉल, विद सेल वॉल, और कुछ क्या होंगे विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। ओके, कुछ के पास क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी और कुछ के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। अब जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होंगी वो अपना एक अलग किंगडम बनाते हैं। उस किंगडम का नेम हो जाता है आपका क्या, एनिमीलिया, ठीक है।
जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, तो उस किंगडम का हमने क्या नाम दे दिया, एनीमिलिया। ओके, जिसमें हम लोग आते हैं, यानी कि ह्यूमन भी किस मांगे आपके, एनीमिलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं। और जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होंगी तो हमने इसको हमने अगेन डिवाइड किया इन 2 पार्ट्स में, यानी कि जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी हमने इसको अगेन डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। और किस तरह से क्या है देखो जरा, हमने इसको अगेन डिवाइडेड किया इनटू 2 पार्ट्स में। दैट इज, फर्स्ट इज जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, और सेकंड वन इज जो डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट क्या होंगे आपके, परफॉर्म photosynthesis और सेकंड वन इज डू नॉट परफॉर्म photosynthesis, do not perform photosynthesis। ओके, अब जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, जो यानी कि जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, हम उसको क्या नाम देते हैं, आपको भी याद आ रहा होगा कि जितने भी प्लांट हैं, ऑल प्लांट्स, मोस्टली प्लांट क्या होंगे आपके, परफॉर्म क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो हमने कौन से किंगडम में आएंगे, सारे के सारे प्लांट्स में, ठीक। और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं वो प्लांट्स में नहीं आते हैं, वो किस में आते हैं, आपके फंजाई में। यस, फंजाई। ओके, तो इस तरह से आपके मेजरली 5 किंगडम हो गए। फर्स्ट आपका मोनेरा, ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया आपका, क्या, मोनेरा। सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, सेकंड क्या हो गया आपका, प्रोटिस्टा। और थर्ड क्या हो गया आपका, क्या, एनिमिलिया। फोर्थ क्या हो गया आपका, प्लांट। एंड फिफ्थ क्या हो गया आपका, फंजाई। तो ये होता है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जिसको भी याद हो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वो कमेंट में जरूर उसका नाम लिखे। और हमने एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, कैसे कैसे हमने इसको डिवाइड किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम ये कैसे कैसे होते हैं। कुछ होते हैं प्रोकैरियोटिक और कुछ क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। और जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं उन्होंने इसको एक किंगडम में डाला, और किंगडम का नाम क्या लिखा हमने, मोनेरा। और फिर हमने अगेन यूकैरियोटिक को डिवाइड किया किसमें, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, ठीक है। जो यूनिसेलुलर थे सारे के सारे किस में आ रहे थे, आपके प्रोटिस्टा में। और जो मल्टीसेलुलर थे हमने इसको फिर अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन कौन से, जिसके पास क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और कुछ के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। जो एनिमल पजेस कर रहे थे सेल वॉल, ठीक है, और जो एनिमल परचेज नहीं कर रहे थे सेल वॉल, हमने उसको अलग किंगडम में डाला, एनीमिलिया। और जो पजेस कर रहे थे उसको हमने अगेन डिवाइड किया इनटू 2 पार्ट, दैट इज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड सम डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। जो परफॉर्म कर रहे थे फोटोसिंथेसिस दैट आर प्लांट्स, एंड जो डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस दैट इज फंजाई। तो इस तरह से हमारे 5 किंगडम कंप्लीट रूप से हमने वर्गीकृत कर दिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी समझने के लिए ये आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपका बेस क्लियर हो गया होगा। तो हमने इसको समझा दिया कि दे लेक अ सेल वॉल बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इज द सेकंड वन किंगडम, द फर्स्ट वन इज मोनेरा। नेक्स्ट स्लाइड, इनकी हैबिटेट क्या होती है, ठीक है। मोस्टली जो प्रोटोजोन्स होते हैं ना, सारे के सारे कैसा एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, एक्वेटिक। ध्यान रखना, एक्वेटिक मींस यानी कि वाटर, चाहे वो मैराइन हो चाहे वो फ्रेश हो, ठीक है, ओनली एक्वेटिक। क्लियरली बात समझ में आ गई है। दे लेक अ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। देखो, जिस एनिमल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी तो उसके रिजिडिटी नहीं होगी, कोई शेप नहीं होगी, क्लियरली शेप प्रेजेंट नहीं होगी। आपने अमीबा देखा होगा कि अब अमीबा में आपने देखो एक चीज कंसीडर कर देता हूं मैं आपको, कि अमीबा का जो मूवमेंट होता है वो रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर शेप में प्रेजेंट है, ठीक है। कोई भी शेप इसकी निश्चित नहीं है, ठीक है। आपको देखो इस अमीबा के डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, जगह जगह देखो इसकी कोई शेप निश्चित है। अब जैसे जैसे मूवमेंट करेगा इसकी शेप चेंज होती जाएगी, ठीक है। यानी कि वाटर की लाइक तरह ही, वाटर की जैसे वाटर को किसी पोर्ट में डालते हैं तो उसकी शेप लेता है, सेम अमीबा भी इसी तरह से कुछ अपनी शेप चेंज करता रहता है, ठीक है। और साइड में इसके युग्लिना है, युग्लिना की भी सेम इसी तरह की शेप होती है। बट अमीबा से आप ज्यादा समझ पा रहे होगे कि इसकी शेप बिल्कुल भी निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट, मोस्ट parasitic protozoans
इन ह्यूमन आर इसका ये साइज है, ठीक है, यानी कि लेस देन यानी कि लगभग लगभग 50 माइक्रोमीटर से नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं होते। द स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे जो स्मॉलेस्ट होंगे मेनली जो इंट्रासेलुलर यानी कि किसी के अंदर रूप से प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे आपके 1 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग। बट एक और है जो आपका क्या नाम है प्रोटोजोन, जिसका नाम क्या आपका वैलेंटिनियम कोलाई में मिजर्ड, यानी कि ये सबसे काफी इसका साइज काफी बड़ा हो गया, जो लगभग लगभग कितने में आपका मिजर्ड हो रहा है, ये लगभग लगभग मेजर हो रहा है आपका 150 माइक्रोमीटर। ये रहा इसका डायग्राम। ओके, लोकोमोशन इज ब्राउट अबाउट, और जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन का मीन्स होता है मूवमेंट करना। क्या मीन्स हो गया, लोकोमोशन का मीन्स जो होता है क्या होता है, ठीक है, लोकोमोशन का जो मीन्स होगा वो क्या करना होता है, परफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ही क्या कहलाता है, मूवमेंट। इसको हम बायोलॉजी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, लोकोमोशन। लोकोमोशन इज अबाउट बाय द, किसके द्वारा होता है, स्यूडोपोडिया या फ्लैजिला या फिर सीलिया। अब व्हाट इज स्यूडोपोडिया या फ्लैजिला, देखो जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो अमीबा में पाए जाते हैं, ठीक है, फ्लैजिला पाया जाता है आपका किसमें, यूग्लिना में। एक अलग से ये आप देख रहे होगे आउटग्रोथ, ये जो आपको आउटग्रोथ दिख रही है वो क्या होती है आपकी फ्लैजिला। ये देखो ये बाहर की तरफ जा रहा निकला हुआ, इसकी सहायता से लोकोमोशन करते हैं। और ये होते हैं आपके सीलिया, सीलिया पाए जाते हैं पैरामीशियम के पास, ठीक है। ये देखो इसकी पूरी बॉडी के चारों तरफ इसके क्या प्रेजेंट होते हैं, ये फाइन लाइक हेयर, ओके, बहुत ही ज्यादा छोटे 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 ये क्या पाए जाते हैं, इसमें हेयर लाइक आउटग्रोथ पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा फाइन होती हैं। इनकी सहायता से यानी कि इनकी हेल्प से ही क्या करते हैं, ये लोकोमोशन करते हैं। और जो सूडोपोडिया होते हैं वो आपके किसमें पाए जाते हैं, अमीबा में, यस, ठीक है। ये देखो अमीबा में क्या पाए जाते हैं, ये सूडोपोडिया, इनकी सहायता से क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोगेमी, या फिर इसको हम दूसरे रूप से क्या बोलते हैं, बडिंग। यानी कि इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, बाइनरी फिजन। यानी कि क्या होता है कि एक छोटी सी सेल्स, यानी क्या होगी, मान लो ये कोई सेल्स है, ठीक है, जब भी इसमें बाइनरी फ्यूजन होगा तो डिवाइड हो जाएगी इनटू 2 स्मॉलर पार्ट्स में, ठीक है, फिर ये सेल फिर अगेन डिवाइडेड होंगी, ठीक है, तो इस तरह से इनका डिवाइडेशन चलता ही रहेगा। ओके, और इसी टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। और ये एसेक्सुअल रूप से होता है। और व्हाट इज बडिंग, बडिंग में क्या होता है कि मान लो कोई आपका प्रोटोजोन्स का स्ट्रक्चर है, छोटी सी बड आती है यहाँ पे निकलेगी, और ये बड कुछ समय बाद बड़ी हो जाएगी और फिर धीरे धीरे यहाँ से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, यानी कि अलग हो जाएगी। और सिमिलरली जैसे उसका पेरेंट ग्रोथ थी उसी ग्रोथ में आपको दोबारा से शेप ले लेगी। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, बडिंग, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द सिनगेमी और कॉन्जुगेशन। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि सिमिलरली मान लो कि 2 पैरामीशियम है, ठीक, 2 पैरामीशियम है, एक पैरामीशियम ये रहा और दूसरा पैरामीशियम ये रहा, ठीक है, आपस में इंटरजॉइंट हो जाते हैं। इंटरजॉइंट मतलब एक कॉन्जुगेशन बना लेंगे और अपने मटेरियल को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, बाय दी इस बॉल के थ्रू, ये डिसॉल्व हो जाएगी और इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। क्योंकि ये जनरल कैरेक्टर पढ़ने ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। इसके एग्जांपल क्या कैसे कैसे हो गए आपके, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जियार्डिना और एंटोमीबा, ये इसके कुछ एग्जांपल रहे। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसके जनरल कैरेक्टर समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट वन, अब इससे कुछ बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जितना भी हमने स्लाइड में बना उससे रिलेट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्या, प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं मोस्टली किस रूप से यानी कि किसके आधार पर इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन, बी ऑप्शन शेप, सी ऑप्शन न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड 4 इज साइज। क्योंकि देखो शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और साइज ये सारे के सारे इतने कोई नेसेसरी नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है जो इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आसानी से, वो क्या होते हैं आपके लोकोमोटरी ऑर्गन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, ठीक है, यानी कि अंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं,
ठीक है, मैंने आपको बताया था आपकी सीलिया, यानी कि कुछ आपके सीलिया रखते हैं, कुछ आपके क्या रखेंगे युगलीना, युगलीना जैसे कि आपका क्या रखता है आपका फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है। और कुछ क्या होता है आपके स्यूडोपोडिया, जैसे कि कौन रखते हैं स्यूडोपोडिया, अमीबा, ओके, अमीबा क्या रखता है आपका स्यूडोपोडिया। तो इन 3 बेसिस के आधार पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर ग्रुप्ड इन, ठीक है। अब जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं वो कौन से किंगडम में हमने, यानी कि कौन से किंगडम ने इसको रखा, देखो मैंने बताया कि 5 टाइप के किंगडम होते हैं, जैसे कि इसमें 4 दे रखे हैं मेजरली, मोनेरा, प्रोटिस्टा, आर्ची या फंजाई, ठीक है। और अभी हम तीनों के सबके बारे में डिस्कस किया था कि मोनेरा वो होते हैं जो क्या होते हैं प्रोकैरियोटिस होंगे, बट प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होंगे, प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं यूनिसेलुलर, बट साथ ही साथ क्या होते हैं ये यूकैरियोट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं साथ ही साथ यूकैरियोट्स। तो आपके सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन से उसमें आएंगे, प्रोटिस्टा में, ध्यान रखना हमेशा। Which of the following is not characteristic feature of the protozoa, हमें देखना है कि कौन सा इसमें करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है फाइलम प्रोटोजोन्स का। जैसे कि फर्स्ट दे रहा है इसमें बाइनरी फ्यूजन, हाँ अभी मैंने बिल्कुल बात कही थी कि बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है, यस ऑफ कोर्स। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, हाँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स, क्योंकि सारे के सारे प्रोटोजोन्स वाटर में रहते हैं, ठीक है, यानी कि एक्वेटिक इनका एनवायरमेंट होता है। और जब एक्वेटिक एनवायरमेंट होगा तो सिंपल सी बात है इनके पानी भी इनके अंदर मूवमेंट होगा, ठीक है। और पानी को बाहर निकालने का जो वर्क करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, इनका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, क्लियरली, यानी कि सेकंड पार्ट इज आल्सो इज करेक्ट। सेल और द फोर्थ वन इज सूडोपोडिया, हाँ मूवमेंट करते हैं इसके थ्रू, बट ये जो सी ऑप्शन देख रहे हो आप, सेल मेम्ब्रेन एज एन आउटर बॉडी कवरिंग, अभी हमने पढ़ा था कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसका ये सही करेक्टर नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन था आपका ऑप्शन बी एंड इसमें ऑप्शन था आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ये थे इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसी तरह और एमसीक्यू देखेंगे हम। Which of the following protozoans cause African sleeping sickness, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वाले पॉइंट में बताया था कि कुछ प्रोटोजोन्स फ्री लिविंग होते हैं और कुछ किस रूप से रहते हैं, पैरासाइट के रूप में, ठीक है। और ये जो स्लीपिंग सिकनेस डिसीज है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस जो डिसीज है ये किसके थ्रू होती है, मैंने आपको एक बार और बताया था कि ये आपके अफ्रीका में पाई जाती है, मेनली इंडिया में भी प्रेजेंट नहीं है। और स्लीपिंग सिकनेस जो होगी वो किसके थ्रू होगी, ट्राइपैनोसोमा, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा। और इसकी जो सब स्पीसीज होगी वो होगी क्या आपकी गैम्बियंस। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। विच इज नॉट लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ प्रोटोजोआ, देखो 3 मेजरली इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज सीलिया, सही बात है, फ्लैजिला इज सेकंड एंड स्यूडोपोडिया इज थर्ड। तो इसके ये जो पैरापोडिया है, इट इज नॉट द करेक्टर ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ, इट इज द करेक्टर ऑफ फाइलम एनालिडा जो नेरिस में प्रेजेंट होते हैं, बट इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम प्रोटोजोन्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो पैरापोडिया इसका राइट ऑप्शन हो गया। आई होप आपको मेजरली सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जैसे आज हमने प्रोटोजोन्स के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही आने वाली वीडियो में हम अलग अलग फाइलम से एक नियमबद्ध तरीके से स्टडी करेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोन्स के बाद क्या आएगा आपका पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, इस तरह से हम सारे एक एक करके सारे मेजरली जितने फाइलम हैं उनको हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, बेसिक पॉइंट्स स्टडी करेंगे, सिंपल वे में स्टडी करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें इसको। और